पहलवानों की सभी मांगे मान ली गई है। अब निष्पक्ष जांच होने दे, रेसलर से बोले खेल मंत्री अनुराग ठाकुर। आपको बता दें कि दिल्ली के जंतर मंतर पर देश की महान हस्तियों को प्रदर्शन करते हुए लगभग 2 सप्ताह होने वाले हैं और जिस तरह से भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा कार्रवाई बंद करने के बाद अब खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान सामने आया है। उन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों से जांच में सहयोग करने का अनुरोध किया है। गुरुवार को यानी कि 4 मई को पहलवानों ने कहा कि उनका आंदोलन जंतर मंतर पर तब तक जारी रहेगा जब तक कि भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार नहीं किया जाता। आपको बता दें कि खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि एक कमेटी बनाने की मांग थी और वो बन गई है। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला सुनाया है। दिल्ली पुलिस निष्पक्ष जांच कर रही है। मैं खिलाड़ियों से अनुरोध करता हूं कि उनकी मांगों को पूरा किया जा रहा है और वो जांच पूरी होने दे। इससे पहले प्रदर्शनकारी पहलवानों ने डब्ल्यूएफआई प्रमुख ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाने वाली 3 महिला पहलवानों की याचिका पर कार्रवाई बंद करने के शीर्ष अदालत के फैसले का स्वागत किया। अदालत ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने भाजपा सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की है। लेकिन आपको बता दें कि 2 एफआईआर दर्ज तो हो गई है, लेकिन अब तक ब्रिजभूषण शरण सिंह से न इस्तीफा लिया गया है, न तो कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पद से और न ही भाजपा के सांसद पद से, और न ही अब तक दिल्ली पुलिस ने उनको पूछताछ के लिए बुलाया है, ना कोई वहां पर पूछताछ के लिए गया है। पहलवानों ने कहा, हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं, विरोध जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश झटका नहीं है। शीर्ष अदालत ने इस मामले में जो किया है वह किया है। हमारे पास सभी विकल्प खुले हैं। हम सलाह मशवरे के बाद भविष्य की रणनीति तय करेंगे। इससे पहले बुधवार की रात करीब 11 बजे जंतर मंतर पर उस समय हंगामा खड़ा हो गया था जब पहलवानों के लिए लाए जा रहे होल्डिंग बेड को लाने से दिल्ली पुलिस ने रोक दिया था। विनेश फोगाट और साक्षी मलिक ने दावा किया था कि पुरुष पुलिस अधिकारियों ने उन्हें गाली दी और धक्का दिया। संगीता फोगाट के भाई दुष्यंत समेत 2 पहलवानों को चोटें आई है और साथ में कुछ पुलिस कर्मियों की वीडियो भी वायरल हुई जिसमें वो शराब पिए हुए थे और नशे में धुत थे, जिन पर आरोप लगाया था विनेश फोगाट ने कि इन्होंने मां बहन की गालियां दी है। इसके बाद भी बेशर्मी से दिल्ली पुलिस उन पुलिस कर्मियों का बचाव कर रही है और उनकी कोई जांच नहीं हुई है। अब बात आती के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि अब धरना खत्म करना चाहिए और दिल्ली पुलिस को निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। अब सवाल उठता है कि दिल्ली पुलिस पर भरोसा कैसे करे, दिल्ली पुलिस पर वह पहलवान खिलाड़ी विश्वास कैसे करे जो दिल्ली पुलिस ब्रिजभूषण शरण सिंह के कहने पर चलती हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह के कहने पर चलती है और वह भाजपा का सांसद है। अब सवाल उठता है कि क्या दिल्ली पुलिस निष्पक्ष जांच कर पाएगी, क्योंकि दिल्ली पुलिस पर तो महिला खिलाड़ी पहले ही आरोप लगा रहे हैं कि वह धरना खत्म करवाने के लिए किसी भी हद तक जा रहे हैं। कभी माँ बहन की गालियां देते हैं, कभी धक्के मारते, कभी मारपीट करते हैं और कभी खिलाड़ियों का राशन रोक देते हैं, कभी खाने पीने की चीजें अंदर नहीं जाने देते, तो कभी खिलाड़ियों को ही बाहर रोक देते हैं, तो कभी बिजली काट देते हैं, कभी पानी रोक देते हैं। जब ऐसे ऐसे आरोप दिल्ली पुलिस पर यह अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी लगा रहे हैं तो आप सोचिए कि आखिरकार दिल्ली पुलिस की निष्पक्ष जांच कैसे हो सकती है। अब सवाल उठता कि आखिरकार अनुराग ठाकुर ने जो कहा उस पर कितना भरोसा किया जाए। दिनेश फोगाट ने दावा किया था कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी 2021 में इसकी जानकारी दी थी कि किस तरह से ब्रिजभूषण शरण सिंह छेड़खानी करता है, प्रताड़ित करता है और भी अन्य जो भी आरोप थे। हालांकि सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में तो नहीं बताया था, लेकिन बाकी सारी चीजें बता दी थी विनेश फोगाट ने। और उसके बाद खेल मंत्री अनुराग ठाकुर को ब्रिजभूषण शरण सिंह का पूरा कागज चिट्ठा विनेश फोगाट ने खोल दिया था। उसके बावजूद भी यही खेल मंत्री कुछ बोलने को तैयार नहीं हुआ था। खेल मंत्री ने कोई एक्शन नहीं लिया। खेल मंत्री के सभी दावे झूठे निकले और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी सभी दावे झूठे निकले, जो कहते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे देते थे, जो विनेश फोगाट को कह रहे थे जब विनेश फोगाट गोल्ड मेडल जीत कर लाई थी
कि ये तो मेरे परिवार की बेटी है, लेकिन आज उसी परिवार की बेटी को देख लीजिए किस तरह दिल्ली पुलिस के अधिकारी धक्के मार रहे हैं, गालियां दे रहे हैं दारू पी पी कर। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इससे कोई समस्या नहीं है, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर को इससे कोई परेशानी नहीं है। वह बेशर्मों की तरह सब कुछ देखते जा रहे हैं और अपने संसद को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये आरोप खिलाड़ी भी लगा रहे हैं, प्रदर्शनकारी लोग भी लगा रहे हैं और विपक्ष भी लगा रहा है। आपको बता दें कि यह प्रदर्शन तब सबसे बड़ा बन गया था जब प्रियंका गांधी पहुंची थी, जब अरविंद केजरीवाल पहुंचे थे और जब नवजोत सिंह सिद्धू पहुंचे थे। जब बड़े बड़े नेता वहां पर पहुंच गए तब इस प्रदर्शन को और मजबूती मिली। लेकिन सबसे ज्यादा मजबूत तब हुआ जब किसान वहां पर पहुंचना शुरू हुए, जब खाप नेता वहां पर पहुंचना शुरू हुए, जब राकेश टिकैत जैसे नेता वहां पर पहुंच गए। तब राकेश टिकैत ने धमकी दी थी कि ये वही दिल्ली है जिसको हमने 13 महीनों तक सबक सिखाया था और बंद रखा था। अब वह दिल्ली को दोबारा फिर बंद कर सकते हैं अगर इन खिलाड़ियों की बातें नहीं सुनी गई, अगर इन पहलवानों को न्याय नहीं मिला। आपको बता देंगे यह देश के लिए भी बहुत शर्मसार करने वाली घटना है कि देश के इतने बड़े बड़े खिलाड़ी न्याय मांगने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं दिन रात, और उनके ऊपर इतना अत्याचार कर रही है दिल्ली पुलिस। और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर कह रहे कि उसी दिल्ली पुलिस को निष्पक्ष जांच करने दे। आखिरकार कैसे कैसे होगी निष्पक्ष जांच जब खेल मंत्री अनुराग ठाकुर कुछ नहीं कर सके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ नहीं कर सके, तो दिल्ली पुलिस क्या कर देगी? आप खुद सोचिए। एक एफआईआर दर्ज करवाने के लिए 1 सप्ताह का समय लगता है। 1 सप्ताह तक धरने पर बैठे रहते खिलाड़ी और सुप्रीम कोर्ट दखल देती है, तब ब्रिजभूषण शरण सिंह पर एफआईआर दर्ज होती है। पोक्सो एक्ट के तहत भी एफआईआर दर्ज है, लेकिन उसके बावजूद भी अब तक ब्रिजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करना तो दूर की बात है, दिल्ली पुलिस ने पूछताछ तक नहीं की है। और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भाजपा के नेता कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस पर भरोसा कीजिए, वह निष्पक्ष जांच करेगी। अब प्रदर्शन कर रहे खिलाड़ियों के मन में भी सवाल उठ रहा होगा कि आखिरकार खेल मंत्री ऐसा कैसे बोल सकते हैं? बड़े बड़े दावे करने वाले खेल मंत्री ऐसा कैसे बोल सकते हैं? आपको बता दें यही नहीं, खेल मंत्री का ब्रिजभूषण शरण सिंह के साथ सीधा कनेक्शन भी हो सकता है, जो विनेश फोगाट ने आरोप लगाए थे। विनेश फोगाट ने बीबीसी न्यूज पर कहा था कि उन्होंने खेल मंत्री को सारी बातें बताई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बातें बताई थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन वही सब बातें ब्रिजभूषण शरण सिंह तक पहुंच गई थी। उसके बाद ब्रिजभूषण शरण सिंह ने विनेश फोगाट और अन्य महिला खिलाड़ियों को धमकाया कि आखिरकार प्रधानमंत्री तक ये बातें क्यों पहुंचाई तुम लोगों ने। और अब खेल मंत्री अनुराग ठाकुर उसी दिल्ली पुलिस पर भरोसा करने को कह रहे हैं जिस दिल्ली पुलिस पर प्रदर्शनकारी आरोप लगा रहे कि यह ब्रिजभूषण शरण सिंह की गुलामी कर रही है। यह दिल्ली पुलिस ब्रिजभूषण शरण सिंह के इशारों पर नाच रही है। दिल्ली पुलिस की हिम्मत नहीं है कि वह ब्रिजभूषण शरण सिंह पर लगे आरोपों में उससे पूछताछ कर सके, उसको बुला सके। हालांकि ब्रिजभूषण शरण सिंह ये करने के लिए तो तैयार है कि अगर खिलाड़ी धरना खत्म कर दे तो वह इस्तीफा दे देंगे। तो मतलब ब्रिजभूषण सिंह आरोपी है, इसलिए वह अब ऐसी बातें कर रहा है। अब क्या उसके मन में भी डर है? अब देखने वाली बात होगी कि दिल्ली पुलिस उस पर क्या कार्रवाई करती है। लेकिन अब तक दिल्ली पुलिस का जो रवैया रहा है वह ब्रिजभूषण शरण सिंह के समर्थन में दिखाई दे रहा है और खिलाड़ियों के खिलाफ दिखाई दे रहा है। खिलाड़ी बार बार आरोप लगा रहे, बजरंग पुनिया ने भी आरोप लगाया था कि जब भी हम ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एक्शन की मांग करते हैं तभी दिल्ली पुलिस हम पर कोई ना कोई कार्रवाई करती है। और बुधवार की रात को भी ऐसा ही कुछ किया था दिल्ली पुलिस ने। जिस तरह महिला खिलाड़ियों को गाली गलौज की थी, जिस तरह महिला खिलाड़ियों को धक्के मारे गए थे, और जिस तरह से जो जो लोग उनके समर्थन में वहां पहुंच रहे थे सबको उठाकर दिल्ली पुलिस ले गई थी और सुनसान जगह पर छोड़ दिया था, वो चाहे महिला पत्रकार साक्षी जोशी ही क्यों ना हो। दोस्तों, ऐसे ऐसे मामले दिल्ली पुलिस पर आरोप लग रहे हैं, तो अब अनुराग ठाकुर का ये कहने का क्या मतलब है कि खिलाड़ी दिल्ली पुलिस पर भरोसा रखे, विश्वास रखे कि वह निष्पक्ष जांच करेगी। दोस्तों, आप क्या कहते हैं इस पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, क्योंकि दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी लोग कह रहे हैं कि वो चाहे ब्रिजभूषण शरण सिंह हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, दिल्ली पुलिस हो, सबके सब मिले हुए हैं और सबके सब महिला पहलवान खिलाड़ियों के साथ साजिश कर रहे हैं ताकि किसी तरह इनका धरना खत्म किया जा सके, इनकी आवाज को दबाया जा सके,
लेकिन देश के लोग इनके साथ खड़े हैं, ये दावा करते वहां पर प्रदर्शन कर रहे लोग। दोस्तों, अब आप इस पर क्या कहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्या महिला खिलाड़ियों को वास्तव में प्रदर्शन खत्म करके दिल्ली पुलिस की जांच का इंतजार करना चाहिए कि वह निष्पक्ष जांच करेगी, ब्रिजभूषण शरण सिंह इस्तीफा देंगे या उनको गिरफ्तार किया जाएगा? ऐसा इंतजार करना चाहिए या फिर अपना धरना जारी रखना चाहिए? आप क्या कहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।